नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, चैप्टर है 2 और नाम है पॉलिनोमियल। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम इसके 2 लेक्चर और पढ़ा चुके हैं। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखे हों, उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से उसको देख लें और फिर इस वीडियो को देखें तो आप बहुत अच्छे से क्लास को समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम गिवन जीरोस। मतलब अगर जीरोस दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं, तो उससे हमें द्विघात बहुपद कैसे बनाना है ये सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहां से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है। ओके, तो जैसे मान लो यहां पर देखते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य हमने मान लिए जीरोस, मान लीजिए अल्फा और बीटा है, ठीक है, तब द्विघात बहुपद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? वो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और होगा प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। जहां ये के क्या होता है? जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? शून्येतर वास्तविक संख्या होती है। मतलब वो शून्य नहीं होगी, इसके अलावा शून्य के अलावा जो भी होगी वास्तविक संख्या वो हो सकती है। के 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये होता है फार्मूला। अब अगर हम लोग को ये पता हो कि किसी पॉलिनोमियल के अगर शून्यकों का योग पता हो और उनका गुणनफल पता हो, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और शून्य के माध्यम से हम द्विघात बहुपद का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये फार्मूला आपको याद रखना है। या अगर किसी पॉलिनोमियल के हमें शून्यक पता हो, अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पर कुछ हो सकता है, बीटा की जगह पर कोई संख्या हो सकती है ना, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों शून्यक पता है, दोनों को हम जोड़ लेंगे, है ना, ऐड कर लेंगे, फिर दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इसका हमें एक एग्जाम्पल देखना है। जैसे मान लो हमें, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक प्रश्न ऐसे दिया है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल है, कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग दिया है 5 और उनका गुणनफल दिया है 8। क्या दिया है? 8। तो हमें क्या बनाना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल। अब क्या कहोगे? ये फार्मूला लगा दोगे तो देखो, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इनके लिए? तो के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है? 5। तो यहाँ 5 पुट कर दिया, ठीक है, बार एक्स का मल्टीप्लाई है, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 8, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, 5 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x प्लस 8। तो ये देखिए शून्यक आ गया, सॉरी, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ये है और के क्या है? एक शून्येतर वास्तविक संख्या। अब आप क्या लिखोगे? जहां के एक शून्येतर, ये लैंग्वेज आप ध्यान रखिएगा, शून्येतर वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक द्विघात
बहुपद है, द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक प्रश्न दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है, जैसे यहां पर लिख देगा कि एक द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः, दूसरा एग्जाम्पल हम यहां देख रहे हैं। ठीक है, एक द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्यक 2 और -5 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसके जीरोस क्या दिए हैं, 2 और -5। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हमेशा 2 होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, हमें क्या चाहिए फार्मूला लगाने के लिए, मतलब बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फार्मूला क्या चाहिए, शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो शून्यक दिए तो इनका योग निकाल लो। शून्यकों का यानी जीरोस का योग कितना हो जाएगा, 2 और ये -5 है तो प्लस की जगह -5 हो जाएगा तो कितना आया, -3। शून्यकों का गुणनफल यानी इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2 इंटू -5 तो कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा भाई, के x² माइनस शून्यकों का योग कितना है यहाँ पर, -3 तो -3 और क्या होता है फॉर्मूले में, इंटू x, तो यहाँ पर इंटू x कर दिया। फिर क्या होता है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर हमने शून्यकों का गुणनफल निकाले, कितना आया था, -10 आया था। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कि ये जाएगा x²। अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा और 3 का x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये -10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद आ गया ये, और k क्या है, एक शून्येतर वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जहाँ k एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या, और x² + 3x - 10 द्विघात बहुपद है। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दो तरीके से प्रश्न यहां पर बनेगा, या तो सीधे सीधे शून्यकों का योग और गुणनफल दे देगा, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा तो सीधे वैल्यू यहां पुट कर दोगे, या फिर क्या करेगा, शून्यक दे देगा तो 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, शून्यकों का योग निकाल लेना, शून्यकों का गुणनफल निकाल देना और इस फार्मूले में पुट कर देना है, आंसर वाला निकल आएगा। कितना सरल है। और यहां से एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले उसकी सूचना मिले और आप उसे टाइम से देख पाएं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं और बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, धैर्य के साथ वीडियो देखना है, तभी लाभ होगा। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखा और स्किप कर दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप देखिएगा, ये हमारा जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में ये एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जब ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो वहाँ भी हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, ये बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपको नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखता है, एक
द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। क्या दिया है? योग दिया है और गुणनफल दिया है, क्रमशः 3 और 2 है। तो बहुत आसान है। तो वो हम क्या मान लेंगे, कैसे इसका हल करेंगे ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में बिल्कुल सॉल्व करना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखना है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप सामान्य तौर पर फार्मूला ये होता है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लगाओ। क्या होता है भैया, क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, पूरा वहां लिखोगे एग्जाम में, शून्यकों का योग यानी दो जो जीरो दिए हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है, इनटू एक्स प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है, ये लगा दिया। अब आप क्या करोगे, यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, माइनस का 3, तो क्या लिख दिया, माइनस का 3, ठीक है। प्लस माइनस का ख्याल रखना है एग्जाम में, है ना, पेशेंस के साथ प्रश्न सॉल्व करना है। प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। क्या लिखा है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी योग -3 है और गुणनफल 2 है। ध्यान रखिए एग्जाम में इसको उलट पलट मत दीजिएगा, अगर उलट पलट दिया ना तो सब चौपट हो जाएगा, तो ध्यान देना है वहां पर बच्चों, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2, तो वो रख दिया यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, इस माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 का x से होगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा, समझा रहा है, ठीक है। तो अब इसको, अब ये आ गया, देखो ये पॉलिनोमियल हो गया और ये क्या हो गया, एक शून्येतर वास्तविक संख्या हो गई। अब ये पॉलिनोमियल देखो 2 घात वाला है, मैक्सिमम पावर कितनी लगी है, 2 पावर लगी है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसकी डिग्री 2 है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर एग्जाम में लिखना भी तो पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, शेयर भी करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे एनसीईआरटी का, उसमें कहता है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्य यानी जीरोस दिए हैं 3 - 1 और -1/3, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखो ऐसा प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में ये प्रश्न है। पहली बात तो ये त्रिघात समीकरण वो बहुपद है ना, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में कम आने के चांस होते हैं, लेकिन अगर आ ही गया तब क्या करोगे। तो देखो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद ये के शून्यक ये हैं। तो देखिए बच्चों, जब ये प्रश्न पूछे, चाहे द्विघात पॉलिनोमियल पूछे चाहे त्रिघात पॉलिनोमियल पूछे, और कहे कि ये इसके शून्यक है, जीरोज हैं, ये सिद्ध करना हो या जांच करनी हो, तो हम क्या करें, वहां पर ये जो शून्यक दिए हैं ये हम इस वेरिएबल की जगह पर पुट कर दें और इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो ये जांच हो जाएगी कि ये इसके शून्यक है। ये इसका एक नियम होता है। ठीक है, तो ये जांच कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं,
तो पहले हम 3 को जांच करते हैं। अब देखिए 3 इसके शून्य का ना, क्योंकि त्रिघात पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को जांच करते हैं, तो x बराबर 3 पुट करने पर, है ना, तो यहाँ पुट कर दो भाई px, तो px से 3 रख दिया। अब ये 3x क्यूब है, 3 इंटू ax क्यूब, तो x से कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, और ये क्यूब हो गया, -5 इंटू 3 की पावर 2 हो गया, -11, x की जगह पे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, -3। इसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करूँ, तो ये तो 3 रहा, 3 की पावर 3, तो मतलब ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तो डाउन हो गया 27, ये कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, -5, ये 3 की पावर 2 को 9 लिखेंगे, 3 3 का 9, -11 का 3 से मल्टीप्लाई 33 हो जाएगा, -3, ठीक है। अब इसको देखो 3 का इससे मल्टीप्लाई कर लो भाई 27 में, तो देखो 3 7 21, 2 3 2 6 और 2 8, 81 हो गए, -9 अपना 45, 45 हो गए, ठीक है। ये -33 और ये -3 माइनस के 36 हो गए, ठीक है। ये 81 हो गए, प्लस के इसको ऐड करो, 6 5 11, 1 बचा, 4 3 7 1 8, ये भी 81 हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया 0। इसका मतलब है कि जब हमने x की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दी इस पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल का मान, यानी ये पॉलिनोमियल जो px था वो बन गया p3 और p3 हो गया 0। इसका मतलब है x बराबर 3 वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक है, यानी 0 है या रूट है, ठीक है। ये चेक हो गया। अब हम ऐसे ही चेक कर लें -1 को, ऐसे ही चेक कर लें -1/3 को, तो ये वैल्यू हम एक -1 यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अगर ये 0 आ जाए तो फिर -1 भी इसका शून्यक होगा। फिर ऐसे ही -1/3 यहाँ पुट करके देख लो, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो -1/3 भी इसका शून्यक होगा। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो शून्यक नहीं होगा। तो हमने एक चेक करके बता दिया, ये आप 2 खुद चेक कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, इसके पश्चात ये हमने चेक कर लिया, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट अपने पिछले क्लास में, यानी पिछले वीडियो में, अर्थात जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नंबर 2 था, उसमें हमने ये बताया था कि चाहे द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, उसके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा वो वीडियो देख लें। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर उसका लिंक लगा दिया गया, आप वहां क्लिक करके देख सकते हो। चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसके पश्चात शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी इस पॉलिनोमियल के जो शून्यक हैं ये, और इसके जो गुणांक है, जैसे x की पावर 3 का गुणांक 3 है, x² का गुणांक 5 है, x का गुणांक 11 है, तो इनके बीच जो संबंध होते हैं वो सही है कि नहीं है, इसकी हमें जांच करनी है। कैसे करेंगे ये प्रश्न सॉल्व? तो देखो त्रिघात पॉलिनोमियल में 3 शून्यक होते हैं, है ना, 3 शून्यक होते हैं जो कि यहाँ दिए हुए भी। तो देखो ये क्या होता है, हमने आपको बताया था कि 3 शून्यक होते हैं। तो 3 शून्यक मान लो अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। मान लो ये ना दिए होते, सिर्फ इतना ही, मतलब ये प्रश्न दिया होता और कहा जाता कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो, तो कैसे करोगे? तो मान लो इसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है इसके शून्यक, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इसके शून्यक है, शून्यक है, हमें पता है ये गिवन है, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, क्या होता है भैया, x² का कोफिशिएंट कहता है माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये फार्मूला होता है, x³ का गुणांक, इसको हम -b/a भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ + b
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होता है जनरल फॉर्म। तो इसमें अगर इसके 3 रूट होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। अब ये जब दो दो लोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, गामा अल्फा, ये बराबर होता है सी अपॉन ए, ठीक है। और तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी अपॉन ए, लेकिन ये माइनस का होता है, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लगाया फार्मूला। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी है, 3 माइनस 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 अल्फा की जगह रख दिया, बीटा की जगह पर -1 और गामा की जगह पर -1/3, ठीक है। ये और बराबर ये ऐसे ही लिखते रहोगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यही सही लिख दिया, ठीक। अब देखो इसको हल करो, ये 3 है, ये माइनस का 1 है तो घट गया, ये 2 बचा और ये माइनस का 1/3 है। इसको आपने हल किया, 3 आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो गया 6 माइनस 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 बराबर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये चल रहा है। अब आप इस पॉलिनोमियल में चेक करो, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 है कि नहीं, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 3 है कि नहीं। तो देखो एक्स क्यूब का गुणांक 3 हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -5 है, और माइनस ये लगा है तो प्लस हो गया। तो देखो ये शून्यक हो गए, ये शून्यक हो गए और ये इसके गुणांक हो गए, इनके बीच का संबंध सही है, ठीक है। तो ये संबंध सही है, क्यों, क्योंकि हमने इनको जोड़ा, इनके रूट्स को, और वो इनके कोएफिशिएंट के इस फार्मूले के बराबर हो गया, मतलब उसको मैच कर गया। क्लियर हो गई बात। अब हमें चेक करना, एक तो ये हो गया, अब हमें ये वाला चेक करना है, ये रिलेशन चेक करना है। तो क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। चलिए चेक करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 3 चेक करने होते हैं, एक तो ये चेक करना होता है, दूसरा ये चेक करना होता है, तीसरा रिलेशन ये चेक करना होता है। अगर द्विघात समीकरण होता तो उसमें तब क्या चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये चेक करते हैं। तो वो होता है -b/a बराबर -c प्लस c/a। द्विघात समीकरण के ये 2 ही फार्मूले होते हैं, ठीक है, लेकिन त्रिघात में 3 होते हैं, ठीक। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसका हम इसे रफ कर देते हैं। अब हम इसका दूसरा रिलेशन चेक करेंगे, ये वाला। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होता है, c/a, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x का गुणांक, ये फार्मूला होता है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये होता है। अब आप देखो, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, तो अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 प्लस बीटा -1, गामा कितना है -1/3, ठीक है। अब ये गामा कितना हो गया, -1/3, अल्फा कितना हो गया 3, बराबर ये यही चलेगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो ये 3 का -1 में गुणा होगा -3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया गुणा, और 1 का गुणा 1/3 में, तो ये 1/3 रहा, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा -1, तो कितना बचा, ये माइनस के 4 हो गए प्लस 1/3, 3 ले लिया एलसीएम, 3 चौको 12 प्लस 1, ये माइनस के 12, तो कितना हो गया -11/3, और ये बराबर क्या है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब चेक करो जरा, ये सही है क्या, इसे चेक करो। देखो एक्स का गुणांक यहाँ कितना है, एक्स गुणांक है -11,
है कि नहीं? तो देखो लिखा है -11 लिखा है बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3, तो देखो बटे में 3 लिखा है। तो ये जो रिलेशन निकल के आया ये सही निकल के आया, यानी ये इस फार्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ए भी सही है, तो ए भी रिलेशन सही है। क्लियर? तो दूसरा वाला रिलेशन भी सही हो गया। अब हमें तीसरा वाला रिलेशन चेक करना है, तो तीसरा वाला रिलेशन चेक कर लो। ठीक है, ये बहुत सरल होते हैं, चाहे द्विघात वाला पूछे या 3 घात वाला पूछे। तो ये 3 घात वाला था तो ऐसे करेंगे, 2 घात वाला पूछता तो 2 ही चेक करते, तो काम वहां पर कम होता। तो तीसरा रिलेशन चेक करना है, तो तीसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अब क्या होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो अचर पद को यहाँ पर क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल एक्स नहीं है, तो देखो डी अपॉन ए होता है माइनस का, और यहाँ पर माइनस चिन्ह चलता है फार्मूले में। ठीक है, तो अब तीनों ये जो रूट है इनका मल्टीप्लाई कर लो। अल्फा की जगह पर कितना है 3, इंटू बीटा की जगह कितना है -1, इंटू अब गामा की जगह कितना है -1/3। ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लाई, ये 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, कितना बचा 1। ठीक है, कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अल्फा की वैल्यू 3 रख दी, बीटा की -1 रख दी, इसकी -3 रख दी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब 1 मिनट, जस्ट इसमें कहीं पर कोई, हाँ, तो ये हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये 1/1 आ गया। अगर हम इसको ना भी कैंसिल करें, ठीक है, तो जानते ये किस रूप में आ जाएगा, देखो एक बार फिर से ध्यान दो। 3 × 1, हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं, -1, ठीक है, और ये -1/3, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये 3 ऊपर है 3, तो ये 3/3 आ गया। इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे अभी आपको पता चलेगा। तो ये क्या है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब हमें चेक करना है, भी चेक करो इस पॉलिनोमियल में अचर पद कितना है, अचर मतलब कांस्टेंट जिसके साथ एक्स नहीं है, तो -3 है। तो देखो ये अचर पद कितना है -3, तो यहाँ पर अचर पद 3 लिखा, ये माइनस लगा तो -3 हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3 है, 3 है कि नहीं, तो नीचे 3 है, तो ये भी फार्मूला मैच कर गया, ये भी फार्मूला मैच कर गया, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन द्विघात समीकरण पूछा जाएगा तो उसमें कैलकुलेशन कम होती है, एक स्टेप कम हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको सबसे पहले सूचना मिले। ओके, तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, इसका कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।